नमस्कार। आप देख रहे हैं अवध की माटी। मैं आपके साथ आपका साथी सूरज यादव। आज हम बात करेंगे भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी जब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है और वो किस तरीके से उस चुनाव को लड़ते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं। आप जब ये बातें पूरी सुनेंगे तब अंदाज़ा लगा लेंगे कि जब से प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह इन दोनों की जोड़ी भारत में आई है केंद्र में, तब से किस हिसाब से भारत में चुनाव होते होंगे और किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। इस बात को आप तभी एग्री करेंगे जब आप कहीं और किसी और चैनल पे देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर दें क्योंकि आपको बुरा लग सकता है। तथा किसी अन्य पार्टियों के अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी पार्टी की बुराई नहीं है। हालांकि इसमें बीजेपी की बुराई नहीं है, लेकिन उस समय अमित शाह जी किस तरीके से चुनाव जीते थे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैंने भी कहीं किसी पॉडकास्ट में ये चीज़ें सुनी हैं, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब अमित शाह जी छात्र राजनीति में आए थे। उस समय वो जिस कॉलेज से चुनाव लड़ रहे थे उस कॉलेज में इनका पलड़ा भारी तो नहीं था। जो इनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहा था उसके सपोर्ट में उस कॉलेज की तकरीबन 90% से ज़्यादा जो लड़कियां थी वो थी। और अमित शाह जी ने जब बैठ के अपने दोस्तों के साथ अपनी उस टीम के साथ एनालाइज किया तो इन्हें पता लगा कि अगर लड़कियों ने वोट दिया तो इनके विपक्ष में वोट जाएगा और ये चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि जो उस समय लड़के थे वो आधे अमित शाह जी के पक्ष में थे और आधे जिनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहा था लड़का उसके पक्ष में थे, और लड़कियां तकरीबन 90% उसी के पक्ष में थे। तो अमित शाह जी को लगा कि अगर लड़कियां चुनाव के दिन वोट डाल दी तो हमारी हार हो जाएगी। तो अमित शाह जी उनकी टीम ने बैठ के डिस्कशन किया तो उसमें एक बात निकल के आई कि अगर हमने कॉलेज की गर्ल्स को, लड़कियों को वोट देने से मना कर दिया, रोक दिया, तो चुनाव हमारे हाथ में है। क्योंकि फिर तो आधे से ज़्यादा लड़के जो हैं या आधे लड़के जो हैं वो हमारे पक्ष में हैं, बाकी जो और विपक्ष है या और भी लोग लड़ रहे हैं लड़के, उसमें वोट डिवाइड हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। फिर अमित शाह की जो टीम थी, जो लड़के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी डिटेल निकाली गई और उनके घर पे लड़कों को भेजा गया और ये बताया गया कि कल कॉलेज में वोट पड़ेगा और उसमें दंगा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। तो आप अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को उस दिन कॉलेज ना भेजें क्योंकि उस दिन लड़ाई भी हो सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है। एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के तौर किस तरीके से इन्होंने उनके गार्जियन को, उनके माता पिता को, लड़कियों को बताया और मनाया कि कल के दिन लड़कियों को कॉलेज भेजना सेफ नहीं रहेगा वरना बाद में आप पछताएंगे। फिर क्या होता है, लड़कियां कॉलेज जाती नहीं हैं, लड़कियों की तरफ से वोट पड़ता नहीं है और जब काउंटिंग होती है तब पता चलता है कि अमित शाह जी चुनाव जीत गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से यानी 2014 से जब से मोदी और शाह की जोड़ी भारत में है किस हिसाब से चुनाव होता होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं दंगा करवा के, कहीं ऐसा कुछ अभी तक हुआ भी नहीं, लेकिन जो नब्ज होती है चुनाव जीतने की, दुखती नस को कैसे पकड़ा जाता है वो अमित शाह जी से बेहतर कोई नहीं जानता। ये आप
उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर से भाप सकते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत भाप सकते हैं। उसके बाद अब बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 जो ट्रांसफ़र किए, उससे भी सबूत मिलता है कि अमित शाह कैसे चुनाव लड़ते हैं। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए अवध की माटी के साथ।